जब से मैंने टेकन 250 ख़रीदा है, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है कि लोग टेकन 250 को छोड़ के CB 150F और GR 150 क्यों ख़रीदते हैं। इस बाइक में काफ़ी सारे प्लसेस हैं और मेरा ख्याल है कि ये उन दोनों से एक बेहतर बाइक है। बट साथ ही साथ मैं डेवल्स एडवोकेट बन के आपको ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर बाइक क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए और इस बाइक के अंदर क्या फ्लॉज हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि बेसिकली होने जा रहा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकन 250। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज या फ़ायदे ऑफ टेकन 250। सबसे पहला फ़ायदा इस बाइक की प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में। अगर आप OLX या पार्क व्हील्स खोलोगे तो आपको ऐसे टेकन 250 भी नज़र आएंगे जिनके ओनर्स ने 9-9 लाख रुपया मांगा हुआ है। बट ये बाइक रियलिस्टिकली, जैसे मेरा बाइक 2019 का मॉडल है, ये बाइक आपको 6.25 लाख रुपए से मिलना चाहिए बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर। मेरे बाइक की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इट वॉज प्रीवियसली ओन्ड बाय माई कज़न। हालत थोड़ी टाइट थी तो प्राइस भी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। बट डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको 3.5 में मिल जाएगा या आपको 4.5 में मिल जाएगा। वो जो टेकन मिलेगा वो फिर टोकन रह गया होगा, उसका टेकन उसका निकल चुका होगा। एंड एक तो सबसे पहली चीज़ इसका प्राइस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये सोचो कि अगर 6.25 में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है, इट इज़ स्टिल वे बेटर देन बाइंग CB 150F और GR 150 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी चीज़ है वो है इसका इंजन। ये 223 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व वाला कार्बोरेटर बेस्ड एयर कूल्ड इंजन है। 2 तरीके के टेकन आए हैं। एक टेकन के अंदर ऑयल कूलर लगा होता है फ्रंट पे और एक टेकन है जो कि एयर कूल्ड है। मेरे वाला जो वर्जन है वो एयर कूल्ड है। मुझे ये वर्जन ज़्यादा पसंद है क्योंकि इंजन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस इंजन के जो पार्ट्स हैं, लाइक इसका रिंग, पिस्टन, हेड, ये जो लोडर रिक्शा साहब हैं उनसे शेयर करता है। क्लच वगैरह जो है ये लोडर रिक्शा अंकल से शेयर करता है। काफ़ी आसान है इस बाइक को उस तरीके से इंजन वाइज मेंटेन करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसका कार्ब जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड इसके अंदर वैक्यूम के काफ़ी सारे पाइप्स वगैरह भी हैं। लगता ये है कि वो इसको EFI बना रहे थे, बीच में भूल गए, उन्होंने कहा छोड़ो कार्बोरेटर मंडो इस पर और इसको निकालो। और EFI वाला जो टेकन है उसके बारे में कोई ख़ास तारीफ़ सुनी नहीं है मैंने कि यार वो अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं। अब ये जो चीज़ है ये पता नहीं क्या अजीब सा कोई ह्यूमिडिफायर टाइप या वल्लाह आलम क्या है ये गंद बला। बट ये EFI बाइक्स में होता है, कार्बी में नहीं होता। तो टेकन की ये चीज़ भी स्पेशल है कि इसका इंजन एक तो 6 स्पीड है, कार्बी है, एवरेज बहुत ही अच्छी है। एवरेज ना करते हुए भी 30 के अराउंड है इसकी, जिस तरीके से मैं ये बाइक चलाता हूँ। तीसरी चीज़ है इस बाइक की सस्पेंशन है। फ्रंट पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं जिनका ट्रेवल बहुत ही ज़्यादा आला है। आप ये देख रहे हो, ये डिफरेंट लाइंस पड़ी हुई क्योंकि अभी मैं एक राइड से आ रहा हूँ। बाइक का सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत आला है एंड बड़ा मज़े का मूव करती है सस्पेंशन। फ्रंट पे आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डिस्क का साइज़ बहुत बड़ा है, बाइक को आराम से रोक लेती है। 17 इंच का आपको रिम मिलता है, 110/90/17 ये इस टायर का साइज़ है। ट्यूबलेस टायर है और प्रॉपर नॉबी टायर है ये, ठीक है, मज़ेदार किस्म का टायर है। एंड दिस इज़ गुड। रेयर की अगर मैं बात करूँ, रेयर पे भी आपको मोनोशॉक ही मिलता है। ये इसकी रेयर सस्पेंशन है, ठीक है गाइज। एंड मोनोशॉक आप सामने देख सकते हो, प्रो लिंक वाला मोनोशॉक है। इसके अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन येस आता है। बैक पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है एंड साथ आपको जनाब अली इसके अलावा ज़्यादा इसके अंदर एडजस्टमेंट्स उस तरीके से हैं नहीं। इट इज़ प्रिटी मच अ सिंपल बाइक। यहाँ से आप इसका चेन एडजस्ट कर सकते हो, रेगुलर बाइक की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। नेक्स्ट, जब आप पर्पस बिल्ड बाइक लेते हो तो उसमें चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। जिस तरीके से आप इसका चेन का सेटअप देख सकते हो, अभी इसके अंदर मैंने ओ रिंग चेन डाला हुआ है और ये चेन ज़्यादा सॉलिड है। 520 इसका साइज़ है एंड इसका फ़ायदा ये है कि बाइक काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ओ रिंग वाला चेन डालने से ये चेन ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा मार झटके बर्दाश्त कर लेता है। स्प्रॉकेट्स इस बाइक की अभी तक जेन्युइन चल रही है। बाइक तकरीबन ऑलमोस्ट 10,900 किलोमीटर के आसपास हो गया। 11,000 तक मैं इसको ले जाऊंगा वेरी सून। एंड अभी करंटली मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर रन इन हो जाए बाइक का। उसके बाद जो चौथी चीज़ जिसका मैं फ़ैन हूँ वो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। तकरीबन को फुट के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। डबल स्टैंड इसमें है कोई नहीं एंड साइड स्टैंड बहुत बड़ा है इस बाइक का। बाइक की जो लुक है ना, वो कोई ये देख के कह नहीं सकता दिस इज़ चाइनीज़ शिट। दिस इज़ अ नाइस चाइनीज़ शिट एंड मज़ेदार किस्म का बाइक है। मैं हैवी बाइक वाला अंकल मशहूर हो गया हूँ अपने पूरे महल्ले में एंड इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल ही गया कि इस बाइक के ये दोनों एग्जॉस्ट काम करते हैं। पावे ये सिंगल सिलेंडर है, काम ये दोनों एग्जॉस्ट करते हैं। साउंड नोट काफ़ी लाउड है, पर अब जितना जितना मैं इसको चला रहा हूँ उतना उतना मुझे पसंद आता जा रहा है। ये पता नहीं क्या बात है, इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग ऑन मी। खैर,
अभी मैं एक पार्क में खड़ा हूँ, रेजिडेंशियल एरिया, स्टार्ट तो करूँगा नहीं, लोगों ने गालियाँ देनी है ऐसी मुझे। बहरहाल दिस इज़ व्हाट इट इज़। सारी चीज़ें प्रेटी स्टैंडर्ड हैं। इसी के अंदर इसका हैंडल लॉक हो जाता है, डिजिटल मीटर है इसके अंदर, जनाब अली टाइम बताता है आपको 10,901 किलोमीटर ये चल चुका है। उसके बाद वही सारे जेनेरिक सी चाइनीज़ असेंबलीज लगी हुई हैं इसके अंदर। देयर इज़ नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायबिलिटी। मानो ना मानो ये बाइक काफ़ी रिलायबल है। मैं इसको वन गो में पिंडी से लाहौर चला के लाया हूँ और बाइक को जाने में बहुत कम टाइम हुआ था, मतलब चंद घंटे ही हुए थे। देखो बिला जी को भी पसंद आया बाइक। एंड लोग आपको बताएंगे कि ये चाइनीज़ है, ये बकवास है, बट अगर एक बाइक मेंटेन्ड है या आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ऑयल चेंज, अच्छा पेट्रोल, अच्छा स्पार्क प्लग, अच्छी चेन, अच्छी ट्यूनिंग, बाइक कहीं नहीं जाती आपकी। ये एक उसकी एग्जांपल है। एंड तकरीबन ऑलमोस्ट 450-500 किलोमीटर तो चल ही गया है ये बाइक अब मेरे नीचे। एंड मज़ा आ रहा है। अब मैंने इसको अक्सर वीकेंड्स पे निकालना शुरू कर दिया, छोटे मोटे कामों शामों के लिए आप अपन बाइक पे ही जाते हैं एंड मज़ा कराता है बाइक। और अब जेंटलमैन टाइम है डेविल्स एडवोकेट बनने का, विकेट की दूसरी साइड पे आके खेलने का और आपको बताने का कि ये बाइक क्यों नहीं लेना आपने। आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो इस बाइक के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो अवेलेबल कराना आपके लिए थोड़ा सा टाइट हो सकता है, आपको मुश्किल पेश आ सकती है, या आप अपनी जो चॉइस है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी इसके किसी भी बॉडी पार्ट की, बट मैं लाहौर में रहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शोरूम हैं जो अभी भी टेकन मंगवा रहे हैं चाइना से, मतलब बॉडी पार्ट्स और इंजन के पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स मुझे मिलने में कोई मसला नहीं है। एंड अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो यस ये पंगा बन सकता है एंड आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। पार्ट्स का मिलना तो मुश्किल वाली बात है ही है, पार्ट्स का महंगा होना भी एक मुश्किल वाली बात है। मुझे अच्छे तरीके से याद है अपना YB125G सेल करने से पहले उसकी मैंने चेन स्प्रॉकेट सेट जो है वो ब्रांड न्यू डाला था एंड उसने मुझे कॉस्ट किया था तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये। मेरे माइंड में था जब मैंने इसका चेन सेट डालना था, चेन एक्चुअली डालनी थी, मुझे बताया ही गया था कि यार चेन गरारी में मसला है, बट मसला सिर्फ चेन में था। एंड उस टाइम पे मैंने जब कोट लिया तो भाई 4,000 रुपये की इसकी अगली गरारी है, 4,000 रुपये की इसकी पिछली गरारी है, 12,000 रुपये की इसकी जेन्युइन चेन है, तो ये 20,000 रुपये का खर्चा है। बट हमने क्या किया, हमने ओरिंग वाला चेन डाला क्योंकि इसकी अपनी स्प्रॉकेट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्प्रॉकेट सिर्फ लूज़ थी जिसको हमने टाइट किया और काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। तो स्पेयर पार्ट्स का महंगा होना, येस दैट कैन बी एन इशू। इस बाइक की बिल्ड सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि इसके पिछले जो डिस्क पैड्स हैं वो मुझे बनवाने पड़े क्योंकि इसके डिस्क पैड भी अच्छे खासे महंगे हैं। डिस्क पैड आपको पड़ते हैं तकरीबन कहीं नॉर्थ ऑफ 5,000 रुपये में जाके पड़ते हैं। इतने महंगे होने नहीं चाहिए। तकरीबन 500 रुपये में सुकून से आप अच्छी क्वालिटी का लेदर लगा लेते हैं जिससे आपकी डिस्क प्लेट भी बच जाती है और आप आराम सुकून से इसको चला भी रहे हैं। अब लेदर लगवाए हुए भी मैं तकरीबन कुछ 450-500 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आया। ऑल इन ऑल अगर आप एक ऐसे बाइकर हैं जिसका बाइक एक ही है उसके पास और उसने फैमिली के लिए भी यूज़ करना है, उसने दफ्तर भी उस पर जाना है, उसने बच्चों को भी इस पर घुमाना है, तो टेकन आपके लिए नहीं है। उसकी रीज़न ये है, ना मुन्ना बैठ सकता है ना मुन्ने की अम्मी बैठ सकती हैं। एंड मेरी बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो टेकन पे मेरे साथ सैर करे, बट मैं सैलरी उसको कहीं बिठा नहीं सकता क्योंकि मैं ख़ुद टैंकी के साथ चिपका हुआ होता हूँ। बाइक की जो राइडिंग का स्टांस है वो काफ़ी एग्रेसिव है और आपको ऐसे लगता है कि आपसे एक सुपर मोटो चला रहे हैं। इसके मैंने टायर जिस दिन चेंज कर दिए ना, ये प्रॉपर मोटो क्रॉस वाला बाइक बन जाना है। बस सिर्फ इंजन में इतनी जान नहीं होनी कि इसमें मैं ड्रिफ्ट मार सकूँ, बाकी इट इज़ गुड। इंजन की जान कम होने से मुराद ये नहीं है कि बाइक बिल्कुल ही फारिग है। 17.5 हॉर्स पावर है, आपको फील कराता है। और एक अच्छी चीज़ कह लो या बुरी चीज़ कह लो, जो 125 वाला आपको देखेगा ना वो कहेगा कि पाज ही रेस लानी है दनाल में, बस गियर निकालेगा और आपके पीछे चिपक जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनेंस। छोटे शहर में हो तो मेंटेन कहाँ से कराओगे? टेकन का कोई सर्विस सेंटर नहीं है, टेकन की कोई दुकान नहीं है अनलाइक होंडा, यामा, सुजुकी, जहाँ से आप जाके उनके सारे पार्ट्स ले सकें। प्लस रीसेल इसकी काफ़ी डिसेंट है। मैंने आपको बताया कि यार ये 2019-20 का मॉडल जो है ना आपको 6.25 से स्टार्ट होते हैं, 6.5 पौने 7, दैट इज़ द मैक्स डिपेंडिंग अपॉन कितने किलोमीटर बाइक चला हुआ है आपका। एंड पैसा उस तरीके से तोड़ेगा नहीं बाइक आपका, थोड़ा यूनिक बाइक है, आपको थोड़ा इंग्लिश फील होगा, लोग कहेंगे वो हैवी बाइक वाले अंकल आ गए, मज़ा आ जाएगा। तो भाइयों ये थे सारे प्रोज एंड कॉन्स जो मैं फील करता हूँ एज ए टेकन ओनर। मेरे पास एट द सेम टाइम CG125 भी है और एक GS150 भी अक्सर मुझे मैसर हो जाता है। एंड इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए येस आई कैन से दैट इट इज़ अ डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर द प्राइस जितने में ये आपको मिलता है और जो फीचर्स ये ऑफ़र करता है। ये बहुत ही कोई चिंग चौंग किस्म की बाइक नहीं है कि बहुत ही EFI हो और बड़ा सीन हो इसका, बट इतना बुरा भी नहीं है यार। हेयर यू हैव इट। नाउ इफ़ यू वांट टू बाय
CB150F और GR150 और उसकी जगह पे आपको टेकन 250 मिल रहा है, तो यस अब मेरा ख्याल है आप डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आता 250 कैटेगरी में है 223 सीसी ये एक छोटा सा टर्न ऑफ है। बट आप सोचो ना, बाद में जब आप इसको पूरा 250 करो, आप इसको बोर करो, बड़ा पिस्टन डालो, इसके अंदर बड़ा कार्बोरेटर लगाओ, एग्जॉस्ट फ्री फ्लो कर दो, चस। बट ये काम ना मैंने करने हैं ना आपने करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक जज्बात में, भावनाओं में बह गया था मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।